एक गुणवती नाम की देवी, पूर्व में जिसके पति की भी मृत्यु हो गई और उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। आत्महत्या करने के लिए जा रही थी हरिद्वार में, जहां हरि की पौड़ी है, वहां मरने को जा रही थी वो। पति भी चला गया और पिता भी चला गया, वो मरने को जा रही थी। इतने में सामने से एक महात्मा जी आ गए। साधुओं का आना बड़ा शुभ माना जाता है। वो महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा, बेटी क्या हुआ, कहाँ जा रही है? कहते हैं, गुरुजी पति भी मौत को प्राप्त, पिता भी मर गए, अब जिंदा रह करके करूंगी ही क्या, मरने के लिए जा रही। महात्मा ने कहा, बिल्कुल भी मत मरिए, 4 दिन के बाद कार्तिक आरंभ हो रहा है और मैं कहता हूं भोर में गंगा नहाना और तुलसी को दिया जलाना, कार्तिक व्रत करना, और फिर मैं 30वें दिन आऊंगा तेरे पास, ये तू करना। तो उस गुणवती ने 30 दिन गंगा स्नान किया, तुलसी की पूजा करी, भगवान को अर्घ्य देती है। और जैसे ही वो कार्तिक की पूर्णिमा आई जो कल आने वाली है, नहाने के लिए गई, स्नान किया, तुलसी पूजन हो गया और वही महात्मा आ गया, उसको भोजन कराया गया। और जैसे ही भोजन करके उसने डकार ली, ठाकुर जी का विमान आया, गुणवती उस पर बैठ करके ऊपर चली गई और दूसरे जन्म में सत्राजित की बेटी सत्यभामा बन करके आई और द्वारकाधीश कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया। यह है कार्तिक की महिमा, कार्तिक माता। आप जो भी पुण्य दान पुण्य करते हैं ऐसे ही नहीं चला जाता, निर्धके के चला गया है। नहीं नहीं नहीं, आज अच्छे माई बाप मिले, अच्छे पुत्र बेटियां आपको अच्छी मिली, अच्छा परिवार मिला है, सब संभ्रांत लोग मिले हैं, ये किसी ने दिया नहीं है आपको। आप कहते हैं कि ससुर दे गया है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, कोई किसी को नहीं देता, दुनिया बड़ी चालू है, कोई किसी को नहीं देता। नहीं तो एक बाप के घर में 4 होते हैं, एक पैसे वाला होता है, एक को दिन निकालना, गुजारा, रोटियां चलाना मुश्किल हो जाता है। ये क्या है? ये सब हमारे पूर्व का प्रारब्ध है, पूरा खेल उसी के ऊपर है, प्रारब्ध के ऊपर। हम जो जैसा करके आए हैं वही हमें मिल रहा है। यदि पत्नी लड़ाकू है तो इससे तुम लड़ लड़ के आए, इसलिए वो लड़ रही है। यदि पति झगड़ा करता है तो तुमने भी पहली बार में इसकी नाक में दम कर दिए तो वो बदला ले रहा है। वो तो बराबर है, ये रूल है ये सृष्टि का। देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। फिर आप कहते हैं पति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वो ऐसा इसलिए है कि पूर्व में हमसे कुछ त्रुटियां हो गई हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं। अब पूर्व में तो हो गई हैं, वर्तमान को तो संभाल लीजिए। ये किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था कि तुम्हारा वर्तमान का सत्कर्म है, वर्तमान का सत्कर्म की दीवाल, सत्कर्म की दीवाल पूर्व के प्रारब्ध रूपी पेड़ के ऊपर ऐसे गिर जाए कि पेड़ टूट ही जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, वो प्रारब्ध गिर जाएगा नीचे। उसके लिए सत्कर्म चाहिए। लोग कहते हैं कि हम इतना भजन पूजा पाठ करते हैं और उसका हमें कुछ मिलता नहीं है। पहले का थोड़ा ज्यादा हो गया है कर्जा, उसको चुकाने में देर लग रही है। पहले एक रिलायंस का फोन चलता था, ये बात मैं आपको कह रहा हूं 2004 और 5 की बात कर रहा हूं। वो इतना बड़ा सा होता था, वो सिल्वर कलर का या वाइट कलर का, उसका बिल आता था पहले शुरू में, फिर उसको प्रीपेड कर दिया गया। तो कंपनी इतनी चालू होती थी वो कि जब उसमें पैसा नहीं होता तो तुम्हारा नंबर वो बंद नहीं करती, वो आप उसको यूज करते रहते थे, महीने 1.5 महीने तक तुमने यूज किया। लेकिन जैसे ही तुमने उसमें 300 रुपया डाले तो पूरा का पूरा पैसा उनके खाते में चला जाता। तुम ठंडन पाल मदन गोपाल, पैसा कहाँ चला गया? कर्जा बड़ा था उसमें चला गया। इतना पुण्य पूजा आप कर रहे हैं, मिला नहीं, कहाँ चला गया? जो पहले का बैलेंस पड़ा हुआ है ये उसमें चला गया है। वो जैसे ही पूरा हो जाएगा तत्काल उसका पुण्य आपके खाते में आएगा। जैसे उद्योगपति लोग अपनी बैलेंस शीट बढ़ाते हैं हर साल, उस टर्नओवर इतना रहा है, अब इतना करना है। आप भी अपने भजन की बैलेंस शीट बढ़ाइए, इसको कम मत होने दीजिएगा। इस साल 4 बार तीर्थों में गए तो अगली बार 6 बार 8 बार जाइए, दूना कीजिएगा। अपनी पूजा को कम, बुढ़ापे में चाय कम नहीं होती, कॉफी कम नहीं होती,
गप्पे सप्पे बातें करना ये सब कम नहीं होता तो भगवान का भजन क्यों कम हो रहा है बताइए? वो भी तो कम नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं आप सब कुछ जोड़ो, पैसा जोड़ो, रुपया जोड़ो, सम्मान जोड़ो, बच्चे जोड़ो, बच्चों के बच्चे जोड़ो, सब कुछ जोड़ो, और सब कुछ जोड़ना ही आपने शुरू कर दिया है तो भगवान का भजन भी तो जोड़ो, जिसके बिना काम नहीं चले। उसके बिना कहां काम चले? उसके बिना काम चलेगा नहीं। भक्ति में बड़ा आनंद है, बहुत आनंद। और याद रखना, बड़े बनकर के भक्ति नहीं होती, भक्ति बनती है, मिलती छोटे बन। भजन का आनंद बड़े बन करके नहीं, आप लीपा पोती करके, श्रृंगार करके और बढ़िया कीमती साड़ी पहन करके और आप माला घुमाने के लिए आप बैठेंगे और आपको भजन में मन लगेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भजन में आनंद ही आता है छोटा बनकर, अहंकार से शून्य बनकर। और इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपके बीच में रख रहा हूं। 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी किसी बालू में मिला दी जाए और आप लाख कोशिश कीजिए, चीनी के दानों को आप बालू से आप तो अलग नहीं कर सकते। अरे सबसे बड़ा हाथी है, वो उससे अलग नहीं कर सकता। चीनी को बालू से हाथी भी अलग नहीं कर पाएगा, शेर भी अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन 84 लाख योनियों में एक जीव ऐसा है जो बालू में मिली हुई चीनी को बालू से अलग कर देगा, उसका नाम है चींटी। ये चींटी की ताकत है, हाथी की ताकत नहीं है कि बालू में मिली हुई चीनी को और हाथी उसको अलग कर दे, लेकिन चींटी अलग कर देगी। संसार की बालू में भक्ति की चीनी मिली हुई है, इसको हाथी बन करके नहीं आप अपने पास ले पाओगे, चींटी बन करके जीवन जियोगे तो उस रस का आप आनंद लेंगे, वो रस आपको मिलेगा। चीनी में इस भक्ति का रस। और आप ये कहें कि बड़े बनकर महात्मा को जगाओ, और आप बड़े बन करके, नहीं नहीं नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए राई के बीसों बिसे ता बीसे पुण्य बीस, ताते छोटे है रहे तब मिले हैं जगदीश। पूजा में बैठो तो अधिकारी बन करके नहीं, पूजा में बैठो आप उद्योगपति बन करके नहीं, पूजा में तो भगवान का भक्त बन करके बैठिए, तभी आनंद आएगा। इसलिए पूजा में आप अपनी वर्दी पहन करके बैठे, पूजा में आप अपना स्टार लगा करके बैठे, पूजा में आप कुछ ऐसा बन करके नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पूजा में तो बहुत सहजता होनी चाहिए। भक्ति का रस मिलता ही उनको है जब वो आराधना में बैठते हैं तो अपनी पद और प्रतिष्ठा को भूल जाते हैं। हाँ, आप कलेक्टर हैं, आप थानेदार हैं, आप एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वीआईपी लोगों को एक अलग के रास्ते से ले जाया जाता है, मुझे भी ले जाया जाता है, लेकिन अब टाइम उतना होता नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। कभी मन में गिलानी सी होती है, लगता है कि जा रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जा रहे हैं, इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं, दर्शन का असली फल तो उनको मिलने वाला है, हमारा तो क्या दिखावा है, बस कुछ भी नहीं है, यही लगता है। मैं उज्जैन में था, महाकाल दर्शन करने के लिए गया था, 50 से ज़्यादा पुलिस वाले संग में थे, वीआईपी रास्ते से अंदर से गिलानी हो रही थी बहुत ज़्यादा। किसी ने मुझे कहा महाराज जी कल भी आ जाना, सोमवार है। मैंने कहा मुश्किल होगा, अच्छा नहीं लग रहा है और बढ़िया नहीं लग रहा है। मैं अपने हृदय के अंदर की भावना बोल रहा हूँ, फिर भी कभी ऐसा हो जाता है। तो जब आप मंदिर में आप पहुँच जाते हैं तो उस समय आप पद भूल जाएं, उस समय अपनी प्रतिष्ठा भूल जाएं, नतमस्तक हो जाएं, गिर जाएं उस देवालय में आके, तब भगवत कृपा होती है। सिर्फ और हम ये सोच लें हमने दर्शन कर लिया है तो दर्शन तो दुनिया करती रहती है, कल्याण तो तब है जब हम सहज हो गए होंगे, हम बिल्कुल सरल हो गए होंगे, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होगा। राई के बीसों बिसे ता बीसे पुण्य बीस, ताते छोटे है रहे हो तब मिले हैं जगदीश। राई का दाना कितना बड़ा होता है, उससे भी जब तक छोटे नहीं बनोगे, अभिमान से शून्य नहीं होंगे, तब तक भगवत कृपा नहीं होगी। दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर लगभग। कोई व्यक्ति दिल्ली से आगरा चला, एक मील के ऊपर लिखा हुआ था आगरा 150 किलोमीटर, लेकिन वहां आगरा नहीं था। फिर आगे चला तो लिखा था आगरा 100 किलोमीटर, वहां भी आगरा नहीं था।
फिर चला आगे, लिखा था आगरा 25 किलोमीटर, वहां भी आगरा नहीं था। फिर चला, लिखा था आगरा 10 किलोमीटर, वहां भी आगरा नहीं था। फिर चला आगे, लिखा था आगरा 1 किलोमीटर, वहां भी आगरा नहीं था। आगरा कहां रहा होगा? जिस मील पर लिखा होगा आगरा 0 किलोमीटर। जब तक मील पर 0 नहीं है वहां आगरा नहीं है। जब तक हम भी अभिमान से 0 नहीं है तो वहां पर भी भगवत धाम नहीं है, भगवत कृपा नहीं है। आपके पास जो भी कुछ है उसका अभिमान हम और आप छोड़े, फिर देखिए भगवान की कैसे कृपा। ब्रजवासियों के ऊपर गोविंद की कृपा हुई, क्योंकि यह ब्रजवासी अभिमान से रहे थे, अहंकार से रहे थे। तो परमात्मा ने हमारे और आपके ऊपर कृपा करी है। तो भागवत जी का एक बड़ा प्यारा श्लोक है जो मुझे बहुत प्रिय लगता है। देहस्थ मांस रुदरे भिमतिम त्यजत्तम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमंच पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रस को भव भक्त निष्ठा। मांस मज्जा हड्डियों से बना हुआ यह किला किराए के भवन की तरह, यदि इसमें जाकर के फंस गए, इसके रूप लावण्यता में फंस गए, धराशायी हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यजलो धर्मा। धर्म का सार यही है। क्या धर्म का सार है? धर्म का सार यही है, सेवा कथा रसम हो नितराम। जब तक धरती पर रहो तब तक सेवा करते रहो, चाहे राष्ट्र की सेवा करो, सरकार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो। सेवा 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 के बिना कुछ भी नहीं है। हनुमान जी महाराज ने निष्काम भाव से राम जी की सेवा करी। वर्तमान समय में राम जी से भी ज्यादा हनुमान जी की पूजा है, और प्रमाण है राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी होता है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये सेवा का ही तो भाव है। हो सकता है आपके बीच में डॉक्टर्स लोग बैठे हों, टीचर्स लोग बैठे हों, आप फीस लेकर के लोगों का चेकअप करते हैं, ठीक है, परिवार चलाना है। अपने घर पर भी कुछ ऐसा टाइम निकालिए, गरीब दीन दुखियारे लोगों को बिना पैसा लिए भी आप उनका चेकअप कर सकें, उनका आप ट्रीटमेंट कर सकें। आप टीचर हैं, गवर्नमेंट सरकार तनख्वाह देती है या प्राइवेट संस्थाएं आपको तनख्वाह देती हैं, उसके बाद में भी कुछ आप ऐसी व्यवस्था करें, गरीबों के बच्चों को ट्यूशन क्लास 1-8 घंटा कुछ आप पढ़ा सकें। ये इसके लिए संतों ने कहा कर्म ही मेरी पूजा है। तो वो आपका कर्म आपकी एक आराधना बन जाता है। कल आप सुन रहे थे मां रुक्मिणी ने भगवान को कहा था, हे भगवान पुत्र मिच्छामि देवेश तत्तो माधव नंद। भगवान हम आपसे पुत्र चाहते हैं। नारी कितनी भी सुंदरता लिए हुए है, लेकिन नारी का सौंदर्य तब तक फीका है जब तक उसकी कोख से किसी संतान का जन्म न हुआ। माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण के चरणों में है। द्वारवत्याम जगन्नाथो, जन्मेजय राजा ने कहा था गुरुदेव ऐसी कोई कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने से निर्वंश वंश भी बढ़ने लगे, घर में संतान की कमी न रहे। उस संदर्भ में महात्मा वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को यह कथा सुनाई। कोई तो कहता है सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए, लेकिन यह बिल्कुल सही है कि पुण्यों के बिना पत्नी नहीं मिलती, पुण्यों के बिना पति नहीं मिलता, पुण्यों के बिना औलाद नहीं मिलती। हाँ, पापी को धुंधकारी जैसी औलाद मिल जाएगी, पापी को धुंधली जैसी पत्नी मिल जाएगी, पापियों को बेवचारी पति मिल जाएगा, लेकिन जो सदाचारी है, देव तुल्य है, ऐसे संबंध तो ईश्वरीय कृपा के द्वारा ही संभव है, ये उसके बिना नहीं है प्राप्त होगा। आज माता रुक्मिणी की आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी, कहने लगी जरूर मुझसे पूर्व में ऐसा कोई पुण्य हुआ है,
पति के रूप में आप हमें मिले। मैं पुरुष वर्ग को निवेदन करूंगा, हरवंश पुराण मेरे सामने है, इसकी एक एक कथा जीवन के अभावों को दूर कर देगी। कल आप सुने थे कि यह कथा सिर्फ बच्चों को ही जन्म देने के लिए नहीं है, यह बेटियों के अच्छे घर और वर के लिए भी हरवंश पुराण की कथा। उसके लिए कल मैंने कई श्लोक बोले भी थे और आप सुने भी थे। पुरुष वर्ग को चाहिए कि ऐसा जीवन जिए, उनका परिवार उनसे असंतुष्ट न हो। पत्नी से मत कुछ छिपाइए, जो है ऐसा जीवन जिए। क्यों छिपा रहे? ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके भरोसे आ गई है। एक नारी कम भोजन में, कम वस्त्रों में जीवन निकाल लेगी। यदि पति व्यभिचारी है, उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। और मैं तो कहूंगा, जो अपनी गृहिणी को छोड़कर इधर उधर भटक जाते हैं, उनके खानदान में कोई एक चुल्लू भर पानी देने के लिए जिंदा नहीं बचता। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, गुरु नानक देव कहते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, इतना रावण घर दिया न बाती। स्त्रियों का बहुत भूखा था। वेद पढ़ लिए 4 तो क्या हो गया था। लेकिन उसने पौलस्त वंश की नाक कटा दी। कुंभकर्ण ने कहा था, ये जब कुंभकर्ण को जगाया था ना, तो महर्षि वाल्मीकि ने तो बहुत विस्तार किया। ये रो पड़ा था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने कहा, भैया पौलस्त वंश को तुमने नकटा कर दिया, नाक कटा दी। धन्य है वो विभीषण। गोस्वामी जी ने विभीषण की बड़ी महिमा। और इतना ही नहीं है, हमारे भारतीय साहित्यिक ग्रंथों ने 8 चिरंजीवियों में विभीषण को रख दिया। हनुमान जी वाली लिस्ट में, परशुराम भगवान वाली लिस्ट में विभीषण का नाम है। विभीषण को थोड़ी गहराई से पढ़ें। विभीषण बहुत बड़ा सदाचारी था। राक्षसों की लंका में रहता है, लेकिन व्यभिचार स्वपन में नहीं था। जो व्यक्ति सदाचारी है, उसकी की गई पूजा लाखों गुना तत्काल। एक बात मैं निवेदन करूंगा, यदि कोई संयमित व्यक्ति है, उसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि उसने भगवान को 1 फूल चढ़ाया, तत्काल 1 फूल 1 लाख फूल के बराबर हो जाता है उसका। ब्रह्म पुराण में जगन्नाथ महात्म्य में है, उसमें ये वर्णन है। जो सदाचारी है, कुकर्मी नहीं है, उससे कोई अपराध नहीं है और संयमित है, उसको उसकी इंद्रियां संयमित हैं, तो उसकी पूजा सीधे लाख गुना बढ़ती है, सीधे। इतनी बड़ी मेहनत। तो सदाचार कोई चीज है। सदाचार गृहस्थ भी आपने स्वीकार किया, उसके भी एक टाइमिंग समय। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को भी बच्चे हो गए। अब तो पति और पत्नी मनुजी महाराज की तरह दोनों मिलकर के भजन करें, यजन करें, तीर्थ यात्रा करें। दोनों अकेले नहीं, दोनों जाएं, तीर्थों में वास करें, रहें, कुछ समय रह के आए और ढूंढें सेवा कहाँ मिल जाए, ढूंढें कथा कहाँ मिल जाए। मैंने आज से 10 महीने पहले एक बात कही थी। मैंने 4 साल में कब क्या बात कही है मुझे ध्यान है। एक डोकरी मैया सो रही है, गिर जाएगी कुर्सी से, इसको जगाई थी। आप ही है, पाम नीचे करके सोइए। मैया आपको ही बोल रहा हूं। हाँ, आपको ही, ग्रीन मदर आपको। इधर देखिए, 10 महीने पहले मैंने एक बात बोली थी। मैं यहां से आपको देख रहा हूं, कथा के बाद पूछ लेना कि हम कहां बैठे थे, और मैं बोल दूंगा कि आप वहां बैठे थे। यहां मैं आपको देख ही तो रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। मैंने 10 महीने पहले एक बात कही थी, वो ये कही कि जो तीर्थ में रहना चाहते हैं, 2 काम कर सके तो ही तीर्थ में रहना, नहीं बिल्कुल मत रहना। नहीं तो तुम्हारे पूर्व के भी वो पुण्य हैं, वो भी सब खत्म होंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि दुनिया में किया गया पाप तीर्थ में जलता है, लेकिन तीर्थ में किया गया पाप दुनिया में कहीं भी खत्म नहीं होता, वो वज्र की तरह हो जाता है। तो 10 महीने पहले मैंने एक बात कही, वो बात ये थी, तीर्थ में आप रहने का प्रबंधन कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, तो 2 काम आप कर सकें। क्या? एक है सेवा और एक है कथा, तो ही वहां रहना। जो तीर्थों में रहते हैं वो दाई बाई न बुलाएं अपने घर में, वो खुद करें आप। हाँ, उनको सहयोग कर दें, उन्हें कपड़ा लत्ता दे दें, उन्हें उनकी आजीविका के लिए कुछ देते रहें, लेकिन जो घर में काम करने की बात है वो खुद करें। तीर्थ में रहकर ज्यादा लंबा चौड़ा भवन मत बनाइए,
नहीं जरूरत है 10 कमरों की। आप कहोगे कि रिश्तेदारों को कहाँ रखे, अरे धिक्कार है, जिन रिश्तेदारों से पीछा छुड़ा करके आए हो और उन्हीं रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे हैं आप। कमरा एक रखिए कि रिश्तेदार आवे ही नहीं, तुम्हारी रात खुशी संग है, वहीं रहिए, हमें हमारा भजन करने दीजिए। चलो हमसे मिलने को आए हो, रहो जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां, हमारे पास में तो हम और हमारे श्याम जी, इनके अलावा किसी तीसरे को जगह ही नहीं है। उन्हें बोल दो, बहू बेटों को कहो मिलके चले जाओ, रात को खबरदार रुकना नहीं है, बिल्कुल चले जाइए, नहीं तो फिर बाद में आंसू आओगे। एक बार बच्चे मिलने को आ जाते 15 दिन भजन में मन नहीं लगता, भजन छूटता है, उनकी खातिरदारी में लगते हो, उनकी व्यवस्था में लगते हो। बेटा आया है, ऐसी खातिरदारी समधी की भी नहीं होती। जैसी तीर्थ में बहुत रहते हैं ना यहाँ लोग, तो मेरी उनसे मुलाकात होती है, वो कहते हैं घर छोटा सा रह गया है, बहन आती है, बहन के बच्चे आते हैं, तो सब झमेला छोड़ के आए हो और वही मेला यहाँ आके लगा रहे हो। यहाँ तो बस घर इतना ही बड़ा हो कि आपको दाई बाई ना बुलानी पड़े, झाड़ू पोंछे के लिए आपको कोई ना बुलाना पड़े, उतना ही होना चाहिए। यदि मैं अपने खुद के लिए बनाता, खुद के लिए, तो 10/15 का ही स्थान होता, लेकिन ये सब कुछ इतना बन गया है वो आप लोगों का है, इसलिए मेरी तो जगह आज भी सोने की बहुत छोटी सी है। इतना सब कुछ कर दिया लेकिन झमेले में नहीं फंसा। जब जैसे ही पूरा होता है, कहीं मैं ढूंढने से भी ना मिलूं तो उत्तरकाशी में पता लगा लेना, वहीं मिलूंगा, जगह ढूंढ के आ गया हूं, एक बार गया हूं उधर। यहां पर आप जो तीर्थ में रहने का मन बना रहे हैं तो बहुत बड़ा आपने बना लिया, ना आप कथा सुन पाएंगे ना आप सेवा कर पाएंगे, फिर तो बस बाष्पेशन पहुंचते रहो, और एक ही बाष्पेशन होगा तो हाल ही पूछ जाएगा, देर क्या लगेगी। और तुमने 4-4 बाष्पेशन इकट्ठे कर लिए, रसोई का रसोड़ा बना दिया है, ये तो रोज आएंगे। वृंदावन में होटल तो महंगे, 5-4 हजार रुपए में कमरा मिलता है, जब मौसी का ही मकान मिल गया है तो हम काहे को जाएंगे किसी होटल में, वहां बनी बनाई मिलेगी, मौसी जूठे बर्तन भी साफ करेगी, हमने क्या भांग खाई है सो हम उतर जाए, हम तो मौसी के यहाँ रहेंगे। ये सब वहीं छोड़ दो जहां से आप आए हैं, यहाँ तो सिर्फ भजन और सिर्फ भजन, सिर्फ भजन। क्या सुंदर बात कही आचार्यों ने, संतों ने, तीर्थ में रहते हो तो 2 काम, एक भजन और एक सेवा। मैं बंदरों की सेवा करने को जाता तो एक दिन मैंने देखा कि रिक्शे में 3-4 रिक्शे थे और उसमें 15-20 माताएं बैठी झाड़ू लिए हुए। मुझे क्या लगा कि केजरीवाल वृंदावन से कोई इलेक्शन लड़ने के लिए ये इनका कोई प्रचार चालू हो गया। उस समय ये यूपी का चुनाव था, उस समय की ये बात है, मैं तो हृदय की बात बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगा, इतना झाड़ू और नए नए झाड़ू। तो वो मैं वहाँ बंदरों को वो डाल रहा था तो उन माताओं ने अपने आप ही अपने रिक्शे रोक लिए, वो नीचे उतर के आई। मैंने कहा मैया जी आप पार्टी का प्रचार कर रहे हैं क्या? तो पहले तो वो मुस्कुराई, पहले तो वो हंसी, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर महाराज जी आप दिख गए हैं, हम उतर गए, हमने आपकी ही तो कथा सुनी है और हम दिल्ली के करोल बाग में रहते हैं, कोई बहुत बड़ी हमारी, उन्होंने सब नाम भी बताया अपना रेजिडेंस वगैरह। आपने ही कहा था कि यदि तीर्थ में रहना है तो कथा और सेवा को स्वीकार करो, हफ्ते में 1 बार पूरे वृंदावन की परिक्रमा में झाड़ू लगाते हैं। आप दिखाई दे गए इसलिए रिक्शे से उतर के आए। मैंने कहा वाह कमाल की बात है, कथा सर तो दिखा रही। ऐसा नहीं है कि चाय पी करके और वहीं पटक दें गिलास, अपना गद्दा भी ना झड़झड़ाए, वो भी सतह आकर के कोई दाई बाई आकर के करे, नहीं, इतना छोटा बनाइए। आप पति पत्नी दोनों रह रहे हैं तो दोनों मिलके ही काम निपटा ले, अकेले रह रहे तो अकेले कर ले। हाँ शरीर काम नहीं कर रहा है वो बात अलग है, आप किसी को आप बुला सकते हैं। शरीर हट्टा कट्टा अभी भी रोटी 7 ही फुल्का एक बार में चलता है, दाल का पताला भर करके पी लेते हैं। खुराक में कमी नहीं है तो काम में कमी क्यों है? खुद कीजिएगा ना। तो सेवा कथा रस, और देखिए सिर्फ कथा सुनना ही नहीं है, कथा में रस आने लगे।
सिर्फ सेवा करनी ही नहीं है, सेवा में रस आने लगे, रस आने लगे, तो इसका आनंद है। तो यह बहुत ज्यादा बढ़िया है। आज आंख में आंसू आ गए रुक्मिणी मैया के में, और वह बोली, मैं कितनी बड़भागिनी हूं, मुझे आप पति के रूप में मिले। मैं अपने आप को धन धन कृत समझती हूं। भगवान ने कहा, रुक्मिणी मांगो क्या चाहिए, तो अथोवाच तदा देवी रुक्मिणी रुक्म भूषण। नारी के अंदर जितने गुण होते हैं वो सब रुक्मिणी मां में। वो तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, इसलिए कृष्ण के संग रुक्मिणी पूजती नहीं है मंदिर में। मैं बहुत बार कहता हूं, साधुओं के साथ हंसी मजाक ढिढाई मत करो। हाँ, महात्माओं के साथ यदि संबंध बनाओ तो गुरुजनों का ही संबंध बनाइए। महापुरुषों के संग में वही संबंध बना। वो सगरे संबंधों को तो छोड़ करके आए। वो कहते हैं, आप हमारे पति जी से थोड़ा छोटे हैं, इसलिए तुम हमारे देवर लगते हैं, तुम हमें भाभी कहा करो। वो साधु मुझे बड़ा खतरनाक लगता है जो किसी को भाभी कह करके बुलाए। नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, यदि अलौकिक जीवन जी रहे हो। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तु वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बस एक कड़ी, मैं हूं शरण में तेरी। आपकी कथा बड़ी अद्भुत है, छोड़ने के लायक है ही नहीं बिल्कुल, इसलिए जम के बैठे रहिए। और जिनको भूख लगे बीच में चक से निकल के भोजन जीम के फिर आ जाइए, क्योंकि चलने वाले हाईवे पर गाड़ी में पेट्रोल डीजल कम होता है, तो उसमें डीजल भरा करके फिर गाड़ी को पेट्रोल पंप पर उसको खड़ा नहीं करते। कोई पूछे, भाई गाड़ी क्यों खड़ी है, वो कहे कि इसलिए खड़ी है क्योंकि मैंने इसमें डीजल पेट्रोल डला लिया है, इसलिए। बस इनका मूर्ख आदमी है तो यहाँ काय के लिए खड़ा है, पेट्रोल डला लिया है, डीजल डला लिया, तो आगे बढ़ा गाड़ी चल। अब भूख लगी है, पेट खाली है, भूखे रहोगे, एयर लेगा शरीर, बीमारी होगी, जीम लीजिए। लेकिन जीमने के बाद में गाड़ी वहां खड़ी न रहे, फिर अपने आप को गंतव्य स्थान के लिए आगे चलाते रहिए उसको। बहुत लोगों को खा करके पड़े रहने का अभ्यास होता है, खा लेंगे फिर पड़े रहेंगे। अब तो उन्हें कुछ करना ही नहीं है 4 घंटा, क्यों खुराक अजगर जैसी ले ली है, इसलिए उतना ही लीजिए जिसमें फुदक सके, जिसमें कुछ कर सके। इतना आ जाइए, अंदर आने दीजिए, इधर का कोना खाली है। मैं आज की कथा बहुत अद्भुत है। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। कश्ती लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। जय हो। हरि बोल। मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुध आन कर लीजिए। दरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा सावरी।
शरण में तेरी संसार के रचैया। भगत बेचैन है तुम्हें बिने, तरसते नैन है तुम्हें बिने, अंधेरी रैन है तुम्हें बिने, कहीं ना चैन है तुम्हें बिने, कहीं ना चैन है है उदास देखो तुम्हें मिले, है उदास देखो तुम मिल, गोपी गाल गैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, कैसी उस पार हो कन्हैया। हो शरण में तेरी संसार के रचैया, उसकी मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया। हो शरण में तेरी संसार के रचैया। जय हो राधा रमण भगवान की जय हो। तेरी यादों का मन मोहन, ये दिल में उमड़ा है सावन, बुझेगी प्यास इस दिल की, सुनूंगा जब मेरा आवन, सुनूंगा जब मेरा पावन पति को करना, पावन पति को करना, जगदीश हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, कैसी मेरी लगा दो, कहती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। जो ये हरवंश पुराण में से कथा आप सुन रहे हैं, ये महात्मा वैशंपायन ने कथा राजा जन्मेजय को सुनाई, जो परीक्षित राजा के पुत्र हैं जन्मेजय। मैं परिचय आपको करा दूं, वही परीक्षित हैं जिन्होंने सुखताल में हरिद्वार के नजदीक भागवत की कथा सुन के अपने आप का कल्याण कर लिया। उन्हीं के पुत्र हुए जन्मेजय, राजा जन्मेजय। उन्होंने हरिवंश पुराण की कथा सुनी।
और उन्होंने यह कहा था, गुरुदेव घर की वंश वृद्धि न रुके उसके लिए किसी अद्भुत कथा का महात्म्य सुनाइए। तब महात्मा वैशंपायन इस कथा को सुना रहे हैं जो मैं आपके बीच में निवेदित कर रहा हूं। पुत्र मिच्छामि देवेश तत्तो माधव नंदनम। यहाँ माधव जो ज्ञान का भंडार है। कभी बच्चों का जन्म होता है, बच्चों का नाम रखना होता है तो बढ़िया से अच्छे से नाम रखिए। माधव का अर्थ है जो ज्ञान से भरा हुआ है, जो ज्ञान का भंडार है। इतना अद्भुत नाम है माधव। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं एक बात का आपको निवेदन करूंगा, जैसे सीता माई ने प्रभु राम को एक नाम दिया है जिसका नाम है करुणा निधान, माता रुक्मिणी भी भगवान को बड़े आनंद के साथ माधव नाम देती है। यानी आप ज्ञान के भंडार हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। और वही नारी अपने आप में बड़ी अद्भुत है जो अपने पति को योग्य समझती है, अपने पति को समझदार समझती है। इस पूरी दुनिया में आपके पति से बढ़कर बुद्धिमान नहीं है कोई। इसलिए तो पूरे परिवार का भरण पोषण सब में देखिए, ये पत्नी अलग तब हो जाते हैं जब नारी के मन में आता है ये तो कुपड़ है, बुद्धू है, कुछ जानता नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा बाप मुझे कहाँ पटक के डाल गया है। और अंदर की हीन भावना उस नारी के उसके नारित्व से अलग कर देती है। मैंने बहुत बार बोला है, पुरुषों को बोला है कि इस दुनिया में तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई दूसरी स्त्री नहीं है। मेरी बात का विश्वास कर लो। ये बाजारू स्त्रियां खानदान का उद्धार नहीं कर पाएंगी। हवन यज्ञ में बैठने की अधिकारिणी वही स्त्री है जिसके संग तुम्हारी 7 भामर पड़ी हैं। तुम्हारे खानदान का तो उद्धार कल्याण वो कर पाएगी। मैं माताओं को बहनों को भी कहता हूं, ये रुक्मिणी चरित्र का ये कहा गया श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो बोलती है भगवान को, भगवान को उसने कहा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत होशियार हैं। हे भगवान, बस आपसे मेरी प्रार्थना, पुत्र मिच्छामि देवेश तत्तो माधव नंदनम। हे नंदनंदन, हे ज्ञान के भंडार, मेरी इच्छा है आप मुझे एक पुत्र प्रदानित कर दे। फिर कहा, तुम्हें ही सर्वस्व करता च दाता भोक्ता जगतपति। आप दाता हैं, आप जगत के स्वामी हैं, आप ईश्वर हैं। मैं समझ गई हूं इस बात। जिस समय मेरा विवाह हो रहा था इतनी चौकसाई थी, इतनी व्यवस्थाएं थी कि कहाँ हवा भी संकोचित हो जाए अंदर प्रवेश करने के लिए। और उन राजाओं के मध्य से और आप मुझे कैसे लेकर के आ गए हैं। आपने मेरा हरण नहीं किया है, आपने मेरे ऊपर करुणा बरसाई है, आपने मेरे ऊपर कृपा करी है। आपने वही किया है जिसको मेरे माता पिता चाहते थे। आपने वही किया है जो इस प्रकृति के लिए बढ़िया था। कोई प्रेम पत्र लिखा हो भगवान श्री कृष्ण के लिए, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं। हे भगवान, आप बहुत बड़े दाता हैं और आपसे हमारी यह प्रार्थना है कि आप हमें ऐसा पुत्र दे दीजिए। पुत्र मिच्छामि देवेश। हे देवताओं के भी देव, हमारी इच्छा है हमें एक पुत्र मिल जाए। और क्या कहने लगी, पुत्र भी कैसा हो। नारी के उदर में जब संतान पलती है तब रोज भगवान को यह प्रार्थना करती है जो यहां इन श्लोकों में कहा गया। पुत्र कैसा हो, तो मैया रुक्मिणी बता रही है कि पुत्र कैसा हो। अनुग्रहो यदि स्माते देव देव जगतपते दात मरहस पुत्रम तुम वीरवंतम जनार्दन। हे प्रभु, वो बहुत वीरवान हो, सदाचारी हो, वो सुशील हो, चरित्रवान हो, ऐसा पुत्र चाहिए। क्योंकि जिनकी औलाद बढ़िया है ना, उनके माता पिता का रिजर्व हो जाता है भगवान के यहाँ। उस माता पिता की आरती उतारी जाती है, उस माता पिता की जिसने अच्छे बच्चों को जन्म दिया है। 4 बच्चे पैदा हो गए, बड़ी बात नहीं है। 4 बच्चों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गुण मिले, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तब हो पाएगा जब आप बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे। नहीं तो वही बात है, कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की दीनी खाद, और पानी दियो गुलाब को तो रही प्याज की प्याज। बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो वही बात है कि प्याज को इत्र के कमरे में रख देना, उसकी दुर्गंध नहीं जाएगी। ये यदि बिगड़ गए तो लाख कोशिश कर लेना, फिर इनमें सुधार नहीं होगा।
क्या दुर्योधन को संभालने में फिर कोई कमी छोड़ी गई? डाली हरी है तो कहीं से मोड़ दोगे, यदि बड़ी होके सूख गई तो मुड़ेगी नहीं, टूट जरूर जाएगी। और वही फिर स्थिति इनकी है। तो तुम्हारी मानेंगे नहीं, ज्यादा कुछ कहेंगे तो घर छोड़ के चले जाएंगे। पहले से ध्यान रखो कहाँ से आते हैं ये बच्चे, कहाँ जाते हैं, सोबत कैसी है, संगति कैसी है, ये पहले से ध्यान दीजिए। फिर इकट्ठा लगाम खींचते हैं तो फिर वो घर छोड़ के चले जाएंगे, चूहा मार दवाई खा लेंगे, पंखे से लटक जाएंगे, कुएं पोखर में गिर जाएंगे। कितनी आत्महत्याएं होती हैं। जबलपुर में एक भेड़ा घाट है, यहाँ ज्यादा से युवा आत्महत्या, पूरे देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या जबलपुर के भेड़ा घाट पर होती है। थोड़ा सा माता पिता ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया तो जाके सीधे छलांग लगाते। ये अविवेकता है, ये इतना बड़ा ज्ञान है। तो इस ग्रंथ के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चे चाह रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, वो विवेकी हैं, बड़ी बात है, वो सदाचारी है, ये बड़ी बात है। और बच्चा जब संतान जब उदर में आती है तभी से संस्कार आरंभ हो जाते हैं। तो इस ग्रंथ में तो ये संतान जन्म के लिए ग्रंथ है, तो इसमें तो मैं कभी कभी कहता हूँ, एक आध बार मैंने बोला होगा, हो सकता है आपने सुना हो, इसी ग्रंथ की बात मैं बोलता हूँ। गर्भ में संतान है तो उस नारी को चंदन का पानी पिलाइए, चंदन की लकड़ी पानी में भिगाइए और उसे वो पिलाइए उसको। इन लकड़ियों का बहुत बड़ा विज्ञान है। किसी का लीवर और किडनी में इन्फेक्शन जैसा हो रहा है, जामुन की लकड़ी है ऐसी, उसको पानी में भिगाइए, पानी पीजिए, अंदर का सब, पेट फूलना है, पेट में गैस है, कोई रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, फिर भी पेट में दर्द बना हुआ है, जामुन की लकड़ी बड़ा फायदा करती है। डायबिटीज वालों के लिए तो बढ़िया है। दुनिया में जितने भी पोर्ट बनाए गए हैं, दुनिया में जितनी भी नौका नाव बनाई गई हैं, स्टीमर बनाए गए हैं, उनके नीचे जो लकड़ी लगती है वो जामुन की ही लगती है, कोई दूसरी लकड़ी नहीं लगती। जामुन की लकड़ी ऐसी है 10,000 वर्ष के लिए भी पानी में डाल दो तो उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, वो गलती नहीं है। जामुन की लकड़ी को ऐसा वरदान मिला है, वो पानी में बदबू नहीं। और लकड़ियों को छोड़ दीजिएगा, नदी के किनारों पर बदबू आने लगेगी। 150 नावें रखी हैं, वो पानी पीने के लायक नहीं रहेगा, उसमें से दुर्गंध आएगी, क्योंकि लकड़ी वो अपना प्रभाव छोड़ दिया, वो पानी पीने के लायक नहीं हो। आप कभी भी देखिए 100 क्या 1000 भी नाव खड़ी होंगी, किनारे का पानी आपको मटमैला नहीं दिखेगा, गंदीला नहीं दिखेगा, उसमें से दुर्गंध नाव के वजह से नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि नौका के नीचे जो लकड़ी लगाई गई है वो जामुन की लकड़ी लगाई गई है। ऐसी जामुन की लकड़ी है, 10,000 साल भी पानी में गिरी रहे तो उसमें से दुर्गंध नहीं आ सकती। वो बड़ी हल्की है, इसलिए तो पानी के ऊपर तैरती है, उसमें बड़ा हल्कापन है, उसमें दुर्गंध नहीं आती। और उस जामुन की लकड़ी का पानी हमारे और आपके पेट में जाकर के पहुंचे, ना खट्टी डकार आएगी, ना पेट फूलेगा, ना दांतों में से दुर्गंध आएगी। तो इतनी प्रभावशाली है ये। तो ये चीजें हैं। चंदन की लकड़ी का वर्णन ग्रंथ में किया गया है। चंदन, असली चंदन 3000 रुपया केजी आता है, और असली चंदन वो है जिस पर भुजंग सांप लिपटते हैं। लेकिन चंदन की महिमा है कि सर्पों का असर नहीं होता उसके ऊपर। और मैं कभी कभी रामायण के उत्तरकांड की कथा कहता हूँ कि जीवन चंदन की तरह होना चाहिए। चंदन में क्या विशेषता है? लकड़ी वाला आता है काटने के लिए, प्रहार झेलता रहता है, उसको अपनी खुशबू देता रहता है। यही तो चंदन, तुलसी बाबा ने उत्तरकांड में इसकी महिमा लिखी है। जीवन चंदन जैसा होना चाहिए। चंदन कटता है, चंदन की लकड़ी कटती है, चंदन का पेड़ कटता है, काटने वाले को भी वो अपनी खुशबू दे रहा है। कौन ने काटा? कुल्हाड़े ने काटा। अब दोनों का जीवन देखिए आप। जिस कुल्हाड़े ने काटा है उस चंदन को उसकी धार मुड़ गई, उसको लोहार के पास लेके गए, उसने भट्टी में डाल करके उसको खूब हथौड़े मारे। यही तो होता है उसका, कुल्हाड़े का यही होता है। लेकिन जिस चंदन ने मार खाई है वो घिसता घिसता नारायण के मस्तिष्क की सौंदर्यता बन जाता है। सीधी सी बात है, चंदन की तरह जीवन जिएंगे आप। लोग गाली भी दें, परेशान भी करें, तो भी उनको आप आशीर्वाद देते रहोगे। एक दिन भगवान का भी श्रृंगार बन जाओगे। दुनिया को काटने के लिए चलोगे तो यमराज की भट्टी में उस लोहे के कुल्हाड़ी की तरह तपा तपा करके घन मारे जाएंगे, चोट पहुंचाई जाएगी। ये कथाएं एक बहुत बड़ा सूत्र के रूप में प्रकट हुई।
दो ही तरह के लोग होते हैं, एक दुर्जन बन करके आता है, एक सज्जन बन के आता है। जो दुर्जन है वो लोहे के कुल्हाड़े की तरह है, और जो सज्जन है वो चंदन की तरह। चंदन का पानी पिए गर्भिणी नारी तो फिर बेटा तो सज्जन ही पैदा होगा। चंदन की बड़ी महिमा है। मैं एक ग्रंथ का श्लोक भी बोले देता हूं। जब कोई श्लोक बोलता हूं, सूत्र बोलता हूं, संस्कृत बोलता हूं, तो लगता है कि बात प्रमाणित है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो चंदन को पूजा पाठ में प्रयोग में लेते हैं तो आपत्ति का तो हरण होता ही है, लेकिन लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, भगवती लक्ष्मी माँ नारायण के सहित उनके घर में आकर के बैठ जाती है। आप सबके घर में चंदन हो। चंदन बहुत से लोग रेडीमेड बन गए, नहीं तो पहले सबके घर में एक चकला होता था, चंदन की इतनी बड़ी लकड़ी होती थी, घिस घिस के लगाते थे।